नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई टेक्निक लेके आई हूँ। आपके अंदर जो छुपा हुआ है, उससे मैं बात करना चाहती हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि आप एक चुंबक हैं? हमें बचपन से लेके आज तक के किसी ने नहीं बताया कि हम एक मैग्नेट हैं। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है नकारात्मक और एक होती है सकारात्मक। नकारात्मक मतलब किसी भी चीज़ को लेके आर्गुमेंट करना और उन चीज़ों में और आर्गुमेंट करते अपने सारे रिश्तों को खराब करना। वो किसी भी एरिया में हो सकता है। आपके रिश्ते हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के साथ हो। आपके मनी के क्षेत्र में हो सकते हैं, धन का अभाव। आपके करियर में हो सकते हैं, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उसको लेके हो सकता है। आपके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खुद के साथ रिलेशन। सारी दुनिया के साथ तो रिलेशन बनाते ही हैं हम, लेकिन क्या कभी हमने अपने खुद के साथ रिलेशन बनाया? नहीं ना। तो दोस्तों, जब हम नकारात्मक चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमें इतना सब कुछ मिला हुआ है। बट इन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है जो हमेरे पास नहीं होता, और हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम जो चाहते हैं कि हम पाना चाहते हैं, वही चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। दोस्तों, क्या है ना, एक बुक है शक्ति, रोंडा बंजी की। जब मैंने इसे पढ़ना चालू किया, तो मेरे पूरे जो कॉन्सेप्ट थे, वो पूरे क्लियर हो गए। इसमें बोला गया है कि आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के उसी चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें ढूँढो, जिससे कि आपके अंदर जो आर्गुमेंट चल रहे हैं, जो अंदर तूफ़ान चल रहा है, चाहे मनी के अभाव को लेके हो, रिश्तों को लेके हो, कोई आपसे प्यार करता नहीं, उन चीज़ों को हो, या किसी भी क्षेत्र में हो। करियर में जब आप जाते हो जॉब करने के लिए, आपके साथ में आपके जो कलीग होते हैं, सीनियर होते हैं, अधिकारी होते हैं, आपको नहीं समझते हैं, उन चीज़ों को लेके आर्गुमेंट होता है, और फिर धीरे-धीरे सब चालू हो जाता है, चिड़-चिड़, ये करना, वो करना, और फिर कोई कंसंट्रेशन नहीं होता और पूरे खराब हो जाते हैं। रिश्तों में भी उसी प्रकार से, हस्बैंड हो, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, माँ-बाप हो, हर एक पर्सन जिसके साथ हमारा प्यार का रिश्ता होता है, उसे हम नेगेटिव चीज़ों से बोल-बोल के, सोच-सोच के, उसमें एनर्जी दे-दे के उसको हम पूरी तरह से बर्बाद कर चुके होते हैं। और फिर उस नेगेटिविटी की वजह से हमारी पूरी लाइफ दिन ब दिन बेकार होती जाती है, और एक थॉट ऐसे आते हैं कि क्या ज़िंदगी है, मैं क्यों जी रहा हूँ या क्यों जी रही हूँ, इससे अच्छा तो मरना ही ठीक है। इस प्रकार के नेगेटिव थॉट हम क्रिएट करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम उन्हें पॉजिटिव बोल के, उन्हीं थॉट को चेंज करके, कोई बात नहीं, आज ऑफिस में सर ने चिल्ला दिए या गुस्सा कर दिए, तो हम उसे सोच सकते हैं ना कि वो उन्होंने हमें बताने की कोशिश की कि आपको इसमें सुधारना करनी है। इस तरीके से भी सोच सकते हैं हम। आज पैसों की कमी है, तो उसके लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन आपने कभी सोचा है, आप कपड़े पहनते हैं, भोजन करते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस गाड़ी से जॉब पे जाते हैं या कहीं आना-जाना करते हैं, वो चीज़ें, आप पानी पीते हैं, हर एक चीज़ जो आपको मिल रही है, वो सब तो पैसों से ही मिल रही है ना, वो कहीं फ्री में नहीं मिल रही है। फ्री में मिल रही है तो ये ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो, सूर्य का प्रकाश, चाँद की शीतलता, हर चीज़ फ्री में मिल रही है, और हम हर जगह पे आर्गुमेंट करते बैठते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा-सा प्रयास है
आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने का। मैं कोई भगवान नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई चमत्कार नहीं कर रही। मैं सिर्फ़ एक इंसान हूँ और इंसान इंसान का दर्द समझ सकता है। मैं भी एक समय में इस तरीके से थी, हर चीज़ों में नेगेटिव चीज़ें सोचती थी, भगवान ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है, इतने अच्छे माँ-बाप दिए हैं, सास-ससुर दिए, 2 बच्चे दिए हैं। मैं खुद जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद जॉब करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद में भी मैं हमेशा कमी के भाव में ही जाती थी। हमेशा वही सोचती थी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पर कभी मैंने उन चीज़ों को नहीं सोचा कि मेरे पास में इतना सब कुछ दिया है यूनिवर्स ने, इतने प्यारे बच्चे दिए हैं मेरे पास, इतना अच्छा हस्बैंड दिया है, इतने अच्छे सास-ससुर दिए हैं, इतने अच्छे रिलेशन दिए हैं, ननद, नंदोई, देवर, जेठ, बहनें, जवाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, दोस्त, भाई, कलीग, अधिकारी, सीनियर, ये जॉब और सबसे बड़ा तो इतना अच्छा जीवन माँ-बाप ने जो दिए हैं। मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में कृतज्ञता नहीं की। कभी नहीं सोचा कि मेरे पास जो कपड़े हैं वो भी पैसों की वजह से हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं भोजन करती हूँ वो भी पैसों की वजह से है। लेकिन जिस दिन मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, उस दिन से मैंने अपने ऊपर काम करना चालू किया और इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे पूरी तरह से एहसास हुआ कि भावना और प्रेम जब आप एक साथ जुड़ जाती ना, सकारात्मक भावना और आपका प्रेम की भावना जब एक साथ जुड़ जाती है तो आपके जीवन की काया पलट हो जाती है और आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बन जाते हैं। लोग आपको पसंद करते हैं, आपके पास में आना पसंद करते हैं क्योंकि आपकी जो थॉट रहते हैं ना, जो विचार रहते हैं ना, वो धीरे-धीरे शुद्ध होते जाते हैं और आप एक प्योर इंसान बनते जाते हो अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। और जो कुछ भी चलता है ना, पूरा अंदर ही चलता है। क्योंकि ये विचार बाहर के रहते ही नहीं, ये सब हमारे ही माइंड में चलते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में और उन विचारों की वजह से ही हम जब पैदा होते तब ऐसे नहीं रहते ना। जब हम दुनिया देखते जाते हैं, दुनिया को जिस तरीके से जीते जाते हैं, उसी हिसाब से हमारे माइंड में वो सब बातें जाती है और हमारा देखने का तरीका पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक छोटी-सी बात ज़रूर कहूँगी। अगर आप फ़ॉलो करते हो, तो आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी और मैं समझूँगी कि मैंने किसी की लाइफ़ चेंज करने में मेरा थोड़ा योगदान रहा और उस यूनिवर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आज मैं इस लायक अपने आप को महसूस कर पा रही हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ। तो दोस्तों, आज आप एक काम कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। रात को सोते समय बस अपने आप से प्यार कीजिए। कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं जैसी भी हूँ ना या जैसा भी हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप को बहुत एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसी हालत में एक्सेप्ट करती हूँ जैसी मैं हूँ। इस तरह से दोस्तों, आप जब अपने आप को एक्सेप्ट करना चालू करोगे, अपने आप से प्यार करना चालू करेंगे, अपने आप को जैसे हो वैसे देखना चालू करोगे, तो वो जो ब्रह्मांड है ना, उससे जुड़ना चालू हो जाओगे और उसकी एनर्जी, आपकी एनर्जी दोनों सेम होती जाएँगी। और जब ऑलरेडी आप प्यार से भरे रहोगे, तो किसी के प्यार की कमी का एहसास ही नहीं होगा आपको और जब आप किसी के प्यार की कमी का एहसास नहीं होगा, तो स्वाभाविक है आपका मनी का क्षेत्र, आपके जितने भी एरियाज़ है, रिलेशंस है, करियर है और भी बहुत सारे हैं जो आप बिज़नेस करते हैं, उसमें आप जब अंदर से खुश रहना चालू करोगे ना, तो सभी में आपकी उन्नति होना चालू हो जाएँगी। जब कम का अभाव कम होते जाएगा और आपको अंदर से महसूस होगा कि यार मैं तो कहाँ था, मैं तो भूल ही गया था ज़िंदगी क्या होती है, क्योंकि हम पैदा भी वैसे हुए थे और जाना भी हमको वैसे ही है, सब यही रह जाना है। तो बस उसी प्रेम के साथ जियो जो परमात्मा ने, उस खुदा ने, उस ईश्वर ने, उस तथागत ने, उस डिवाइन एनर्जी ने हमें भेजा है। उसी के साथ जियो, वैसे ही जियो, सब आना है, सब जाना है, मोह माया सब कुछ साथ ही रहती है, बट जाता तो यही है ना, सोल, आपका मन। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि मुझे लगता है आज से आप मैंने जो बताया, मैंने जो कहा उसे फ़ॉलो करोगे, सेल्फ लव कीजिए क्योंकि आप चुंबक हो।
सिर्फ लव के नहीं, हर चीज़ के चुंबक हो। जब आप प्यार करना चालू करते हो तो आपसे सब प्यार करना चालू करते हैं। तो दोस्तों, शुभकामना के साथ ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 5 लोगों को ज़रूर भेजिएगा कि आपका एक उठाया हुआ एक कदम किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।